नमस्ते। हेलो रनर्स, हेलो बिगनर्स। चलो दिल से मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो था तुम्हारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ डीकंपोजिशन रिएक्शन, और वही दो टाइप का रिएक्शन के साथ एक जुड़े हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलो शुरू करते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन, जो पेज नंबर 10 पे क्या क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग एंड द नेम ऑफ द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फार्मूला। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन I above with वाटर। तो ये बोल रहा है कौन सा सॉल्यूशन को हम यूज कर रहे हैं व्हाइट वॉशिंग करने के लिए। तो याद करो एक्टिविटी 1.4 में हम क्या कर रहे थे, कैल्शियम ऑक्साइड जो था तुम्हारा क्विक लाइन, जब इसको हम वाटर के साथ मिलाए थे और इसको लेके हम व्हाइट वॉशिंग कर रहे थे वॉल को। 2-3 दिन के बाद ये एक बना देता है लेयर, जो था तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन जब भी हम कैल्शियम ऑक्साइड को जब भी हम वाटर के साथ मिलाए थे, यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा था और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीज हो रहा था, जिसका नाम था तुम्हारा स्लैग लाइन। तो चलो इसको रिएक्शन लिखते हैं और इसका आंसर को लिखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जब आप नहीं देखे हो एक्टिविटी 1.4 तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। यहाँ पे एक्टिविटी 1.4 के साथ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का वीडियो है। तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो हमको पता चल गया जो सॉल्यूशन लेंगे वो होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। और ये कैसे मिलता है, जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिला देते हैं तो वो बनता है। तो हमको चाहिए जो एक्स कंपाउंड है, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है जिसका नाम क्विक लाइन है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं ए सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है CaO एंड वाटर इज यूज्ड फॉर white washing। So the name of substance क्या आ जाएगा, the substance X is कैल्शियम ऑक्साइड। कौन है, कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइन। क्या बोलते हैं इसको, क्विक लाइन। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, एंड इट्स फॉर्मूला इज CaO। इसके बाद बोल रहा है राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X, जो हमको मिल गया। एक सब्सटेंस कौन है, कैल्शियम ऑक्साइड है। जब ये वाटर के साथ मिलेगा क्या रिएक्शन होगा। तो चलो लिख देते हैं रिएक्शन क्या होगा। कैल्शियम ऑक्साइड जब भी वाटर के साथ मिलेगा तो क्या फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ वाटर हीट भी फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यहां पे हीट इवॉल्व होता है। तो ये तुम्हारा क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है और ये तुम्हारा वाटर है। क्या मिला आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ हीट। तो ये तुम्हारा और एक भी इसका नाम है, मैं बोल दिया हूं क्या है नाम। एक होता है क्विक लाइन और एक होता है स्लैग लाइन। तो इसका नाम लिख देते हैं। ये तुम्हारा कौन है, ये होता है क्विक लाइन और ये तुम्हारा कौन है, स्लैग लाइन भी बोलते हैं इसको। ओके, तो ये था तुम्हारा एक्टिविटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन का पेज नंबर 10 में नंबर 1। तो एक सब्सटेंस का नाम क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये तुम्हारा रिएक्शन है। तो ये था तुम्हारा नंबर 1। अभी चलते हैं नंबर 2 के पास।
तो नंबर 2 में क्वेश्चन दिया है, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस collected in one of the test tube in activity 1.7 double of the amount of collected in other। तो यहां पे देख सकते हो ये तुम्हारा एनोड है और ये तुम्हारा कैथोड है। हमको पता चला जब भी कैथोड रे के ऊपर ज्यादा स्पेस है, मतलब ये ज्यादा गैस फॉर्मेशन हो रहा है आज कंपेयर टू एनोड टेस्ट ट्यूब। और एक चीज, जब भी वही कैथोड ट्यूब को लेके हम आग के पास लाए थे और इसको बर्न किए, ये पॉप साउंड दे रहा है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन गैस है। आपके मन में क्वेश्चन होगा क्यों हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड कर रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन गैस जब भी बर्न होता है ये वाटर ऑक्सीजन के साथ मिलके एक छोटा सा एक्सप्लोजन होता है, इसीलिए ये पॉप साउंड देता है। और जब भी ऑक्सीजन को हम वही आग के पास लेके गए हैं, लेकिन ये पॉप साउंड तो नहीं दिया, लेकिन आग जलाने के लिए इसको हेल्प किया, तभी हमको पता चल गया ये तुम्हारा ऑक्सीजन है और ये तुम्हारा हाइड्रोजन है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है क्यों हाइड्रोजन ज्यादा फॉर्मेशन हो रहा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन? तो आपको पता है जब भी हम वाटर को डीकंपोज किया, तो जब भी दो वाटर को हम डीकंपोज किया, आपको क्या मिला? दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिला। देखो, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, तो दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मतलब ज्यादा फॉर्मेशन हो रहा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन मतलब दो गुना से ये इसका दो गुना है। ऑक्सीजन जितना फॉर्मेशन होगा इसका दो गुना फॉर्मेशन क्या होगा? हाइड्रोजन। और अभी डीजल के बात आता है, ऑक्सीजन ज्यादा डीजल हो जाता है वाटर पे एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो देखो, ज्यादा तुम्हारा फॉर्मेशन क्या हो रहा है? हाइड्रोजन, और कम फॉर्मेशन हो रहा है तुम्हारा ऑक्सीजन। इसके जब डीजल का बात आएगा तो ऑक्सीजन ज्यादा डीजल करेगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। और देखो, ये डीजल ज्यादा कर रहा है और ये कम फॉर्मेशन हो रहा है। ज्यादा डीजल कम फॉर्मेशन, तो ज्यादा वाटर भी इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाएगा, इसलिए ये कम स्पेस लेगा, इसलिए ये कम फॉर्मेशन हुआ है। कौन? तुम्हारा ऑक्सीजन गैस। लेकिन ये ज्यादा फॉर्मेशन हो रहा है और कम डीजल हो रहा है, इसीलिए ये ज्यादा वाटर को डिस्प्लेसमेंट कर दिया। और यहां पे आप चेक कर सकते हो ज्यादा स्पेस आपको देखने मिला, क्योंकि ज्यादा गैस यहां पे फॉर्मेशन हो रहा है और ज्यादा वाटर को ये डिस्प्लेसमेंट कर दिया है। तो चलो इस लिखते हैं इसका आंसर। तो पता चल गया नेम ऑफ द गैस क्या कौन है जो ज्यादा मतलब डबल अमाउंट का फॉर्मेशन हुआ है, वो तुम्हारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स व हाइड्रोजन गैस है। तो चलो अभी लिखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर क्या होगा? इन एक्टिविटी 1.7 the water is electrolyzed to give hydrogen gas at cathode and oxygen gas at एनोड। तो रिएक्शन क्या होगा ना? 2H2O, क्या गैस फॉर्मेशन हुआ? H2 दो मॉलिक्यूल्स, इसके साथ ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल्स। तो यहां पे पता चल गया 2 वाटर मॉलिक्यूल्स इज इलेक्ट्रोलाइज्ड टू गिव दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एंड 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो अभी हम लिखेंगे सो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स is electrolyzed to give 2 hydrogen molecules and 1 oxygen molecules. In other words, hydrogen gas
is collected at cathode tube is double of the amount of gas collected at anode tube। तो यहां पे जो गैस कौन है, यहां पे तुम्हारा ऑक्सीजन गैस का डबल अमाउंट गैस फॉर्मेशन कहां पे हुआ है, कैथोड ट्यूब पे। तो ये था तुम्हारा एक्टिविटी 1.7 में जो हमको मिला था। तो नंबर 2 का आंसर आप यहां पे दे दिया है। और अभी इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो था तुम्हारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो आज छोटा सा क्लास था जहां पे हमको 2 इंटरेस्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे समझ में आ गया। तो चलो आज यहां से क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं हमारा अगले क्लास में। धन्यवाद, नमस्ते।